हेलो दोस्तों, आज मैं आपको यूपीपीसीएल जेईस के बारे में बताना चाहूँगा। यूपीपीसीएल जेईस क्या होते हैं, उनका क्या काम होता है, वहाँ पोस्टिंग के लिए उनकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, वो कौन से एग्ज़ाम हैं जो हम यूपीपीसीएल जेईस बन सकते हैं, और हमारा कार्य क्षेत्र क्या होता है, सैलरीज कितनी मिलती है, प्रमोशंस कैसे कैसे होते हैं और कहाँ तक हो सकते हैं, सारी चीज़ बताऊंगा। और कौन कौन लोग इसके जो है योग्य होते हैं, अर्थात वो कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं जो इसमें मांगी जाती हैं। सबसे पहले दोस्तों, यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, जिसे बोलते हैं, पूरा फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड। ये एक उत्तर प्रदेश सरकार के अधीनस्थ विभाग है, जिसे हमारा उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम भी बोल सकते हैं। दोस्तों, जेई जूनियर इंजीनियर, जेईस का जो फुल फॉर्म है जूनियर इंजीनियर, जिसे हिंदी में हम अवर अभियंता या कनिष्ठ अभियंता भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, यूपीपीसीएल में जेई बनना हर एक डिप्लोमा होल्डर्स के लिए एक सपना होता है। काफ़ी अच्छी रेपुटेड जॉब है और जो है उसके लिए हर किसी कोई चाहता है कि वो उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में जेई बने। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस है। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिकल या सिविल, दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले दोस्तों, पावर कारपोरेशन में हमारा जो है इलेक्ट्रिकल जेईस होते हैं और एक सिविल जेई होते हैं। इलेक्ट्रिकल जेईस जो हमारा पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो देखते हैं, जबकि सिविल जेईस की जो पोस्ट हैं वो थोड़ी कम होती हैं। जैसे कि हमारा बिल्डिंग से संबंधित कोई कार्य हो गया, यूपीपीसी जो हमारे कंट्रोल रूम बिल्डिंग हो गई, बाकी जो जितना सिविल कंस्ट्रक्शन होता है बिजली घर में बनाने के लिए, जितना भी सिविल कंस्ट्रक्शन है वो हमारे सिविल जेईस देखते हैं, और उनकी भी हमारे विभाग में यूपीपीसीएल में जो है अलग से रिक्रूटमेंट या अलग से वैकेंसियाँ निकलती हैं। तो इलेक्ट्रिकल और सिविल दोनों प्रकार के जेई हम यूपीपीसीएल में होते हैं। इलेक्ट्रिकल दोस्तों, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। यदि आप इलेक्ट्रिकल्स से हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा, दोस्तों यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि यूपीपीसीएल में केवल डिप्लोमा ही होना चाहिए इंजीनियरिंग में। यदि आप डिग्री हैं तो नहीं चलेगा, अर्थात केवल डिग्री हैं। यदि आप डिप्लोमा प्लस डिग्री हैं तो चलेगा, और यदि केवल आपने बीटेक कर रखा है, डिप्लोमा नहीं किया है, तो यूपीपीसीएल जेई के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, आप यूपीपीसीएल जेई के अलावा यदि आप बीटेक है तो एई, अर्थात जिसे एसडीओ सब डिवीजन ऑफिसर या असिस्टेंट इंजीनियर बोलते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हो, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जेईस के लिए आपके पास केवल और केवल डिप्लोमा होना चाहिए, और वो भी फुल टाइम रेगुलर या जो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। यदि आपने जो है किसी से कोई डिस्टेंस लर्निंग से किया हुआ है तो वो आपका मान्य नहीं होगा। और अगली चीज़ आती है, यदि कोई पूछता है कि उसके लिए फिजिकल एबिलिटी क्या होनी चाहिए। कुछ सवाल जैसे फिजिकल एबिलिटीज़ के बारे में कह दूँ, यदि किसी की आंखों पे चश्मा लगा हुआ है तो वो ये नहीं सोचे कि जो है वो इसके लिए योग्य नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसे जो है चश्मे से या कोई फिजिकल हल्की डिसेबिलिटीज है और भी कई सारी चीज़ें हैं, वो यूपीपीसीएल जेई में नहीं देखा जाता। ये सब चीज़ें जो हैं हमारी जो रेलवे विभाग है, यदि आप रेलवे में जेई बनने जा रहे हैं तो ये सब चीज़ें हमारी वहाँ पर मेडिकल फिटनेस के रूप में देखी जाती हैं। तीसरी चीज़ ये आती है कि डिप्लोमा में कुछ चीज़ें हैं दोस्तों। एक इलेक्ट्रिकल जेई बनना चाहे तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इंडस्ट्रियल कंट्रोल दोनों में से किसी में भी आप जेई हैं डिप्लोमा किया है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक क्वेश्चन रहता है, जैसे कि सर मैंने जो है, हो सकता है अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ कि सर कि मैंने केवल जो है 2 इयर्स का डिप्लोमा है, जैसे हमारा 3 इयर्स का रहता है। 2 इयर्स का कैसे, जैसे कि कोई लेटरल एंट्री से किया, जैसे किसी ने ITI की और उसके बाद 2 इयर्स डिप्लोमा, या किसी ने अब जैसे कि इंटर के बाद भी PCM ग्रुप जो जिसने ले रखा हो उसके बाद भी हमारा
डिप्लोमा 2 इयर्स का हो गया लेटरल एंट्री से, जिसे हम के ग्रुप से जो फॉर्म भरते हैं वो क्या है हमारा लेटरल एंट्री से 2 इयर्स का हो गया है। डायरेक्ट सेकंड ईयर में उसमें एडमिशन मिलता है। तो दोस्तों वो 2 इयर्स वाला डिप्लोमा भी हमारा इसमें मान्य है। वो 2 इयर्स डिप्लोमा नहीं होता, उसमें जब हमें मार्कशीट मिलती है तो उस पर भी हमारा 3 इयर्स डिप्लोमा लिखकर आता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स या हमारे दोस्त भाई बिल्कुल भी नहीं घबराएं कि जिन्होंने 2 इयर्स या लेटरल एंट्री से किया हो, उनके दिमाग में ये चल रहा हो कि हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल योग्य हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा यह है दोस्तों कि इसकी जो है वैकेंसीज कहाँ निकलती हैं, कैसे फॉर्म भरा जाता है, पेपर क्या होता है, पेपर का सिलेबस क्या होता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों कोई नहीं, जैसे कि हर सभी में वैकेंसी निकलती है, इसका भी नोटिफिकेशन सेम वैसे ही आता है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन जेई इलेक्ट्रिकल या उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन जेई सिविल्स, आप ऑनलाइन जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं और 1 या 2 महीने में इसका एग्ज़ाम हो जाता है। और यदि मैं सिलेबस की बात करूं तो दोस्तों इसका सिलेबस यदि मैं आपको कहना चाहूँ, जैसे कि एसएससी जेई हो गया, रेलवे जेई हो गया और सारे जेई हैं, उससे बहुत ही अच्छा सिलेबस है। जैसे कि इसमें 200 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम होता है। उसमें हमारे क्वेश्चन की संख्या भी 200 ही होती है, अर्थात 1 क्वेश्चन 1 मार्क। अब सिलेबस के बारे में बताना चाहूँगा, जैसे कि सिलेबस क्या क्या आता है। इसमें हमारा दोस्तों जो 150 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे टेक्निकल एज ए, अर्थात आपके जो कोर सब्जेक्ट है, यदि आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो 150 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल, यदि आप सिविल से हैं तो 150 क्वेश्चन आपके सिविल, अर्थात आपकी ब्रांच से रिलेट होंगे। मेरे कहने का मतलब है आपकी ब्रांच से रिलेटेड 150 क्वेश्चंस होंगे या 150 मार्क्स के। बाकी 50 मार्क्स में आपका जैसे कि 10 नंबर की हमारी आ जाती है जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी आ जाती है। 20 नंबर की आ जाती है हमारा जो है जीके जनरल नॉलेज, और 20 नंबर में आ जाती है हमारी जीएस या रीजनिंग। तो दोस्तों सिलेबस काफ़ी अच्छा है। यदि आप इसमें सिलेक्शन जैसे कि चाहते हैं तो यदि आपको टेक्निकल जो है, जो हमारा 150 नंबर्स का पार्ट है, उसको आपको अच्छे से करना होगा। यदि आप उसमें से 150 में से आउट ऑफ 100 प्लस ले आते हैं, बाकी आप जो मेरा मानना है 50 में से बाकी 10 क्वेश्चन हिंदी के हो गए, आप कितना भी कम पढ़ो तो 7-8 नंबर ले आएंगे। और जीके में भी जीके थोड़ी टफ पड़ती है क्योंकि जीके का काफ़ी बड़ा सिलेबस है, और 20 नंबर के लिए यदि आप इतना जीके पढ़ोगे तो फिर भी अगर आप 10 नंबर्स ले आते हैं 50% तो वहाँ से। और बाकी रीजनिंग तो एक आप इंजीनियर्स हैं तो जूनियर इंजीनियर्स बनने जा रहे हैं, रीजनिंग तो एक नॉन टेक्निकल चीज़ है, वो तो मेरा मानना है सभी 80% स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो कर ले जाते हैं। 20 में से उनके कम से कम 15-16 नंबर आ ही जाते हैं। रीजनिंग का ऐसा कोई इशू नहीं है। तो बाकी दोस्तों ये सब चीज़ें ही हमारा सिलेबस से संबंधित। हाँ, सिलेबस में दोस्तों सिलेबस जो है 150 का, जो आपका डिप्लोमा में सारे सब्जेक्ट रहते हैं वो सारा टेक्निकल सिलेबस है, और बाकी जो नॉन टेक्निकल है 50 नंबर का वो मैंने आपको बता ही दिया।